हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका हमारा नाम है नर्सिंग ट्यूटर और मैं हूं आपका गुरु सत्येंद्र सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल केवल आप नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है ताकि हम और ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। इस चैनल पे आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे टॉपिक आपको क्लियर मिलेंगे और एक एक करके हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन है समस्याओं के समाधान। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो आज की मोटिवेशन लाइन क्या है? समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो आज की इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की यूट्यूब वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, वाइटल स्टैटिक्स रिलेशन टू द मैटरनल हेल्थ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम देखते हैं वाइटल स्टैटिक्स रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ इन इंडिया कि वाइटल स्टैटिक्स क्या है, कैसे रिलेट करता है मैटरनल हेल्थ इन इंडिया को। तो सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन क्या होती है। तो वाइटल स्टैटिक्स रिफर्स टू कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम तीन शब्दों पे विशेष ध्यान देंगे, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो वाइटल स्टैटिक्स क्या है? रेफर करता है किसी को कलेक्शन को, कलेक्ट करने को, एनालाइज करने को एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ वाइटल इवेंट अकरिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन के पॉपुलेशन में। तो वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है? वाइटल स्टैटिक्स एक ऐसा डाटा है, किस तरह का डाटा है? न्यूमेरिकल डाटा है। वाइटल स्टैटिक्स कैसा डाटा है? न्यूमेरिकल डाटा है जिसे हम कलेक्ट कर रहे हैं। और हमने जब कलेक्ट कर लिया उस डाटा को, फिर हमने उससे क्या किया? एनालाइज किया कि सही है क्या है कैसे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ वाइटल इवेंट क्या हो सकते हैं? जैसे बर्थ है, डेथ है, मैरिज है। ये वाइटल जो होते हैं वाइटल इवेंट होते हैं। ठीक है, और भी वाइटल इवेंट हो जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, ये और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे डील करेंगे, आगे हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स आके डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या रेफर करता है? कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा वाइटल अकरिंग ह्यूमन पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। उसे हम कलेक्ट कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि उस डाटा आखिर है क्या और क्या है। डाटा बर्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो डाटा डेथ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज से रिलेटेड हो सकता है वो डाटा। उसका हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है। दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें ये कह रही है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि एक न्यूमेरिकल डाटा हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी? न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स। जो भी न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि नंबर में जो संख्या है उसे क्या? न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स क्या है? स्टडी कर रहे हैं ऑफ द इवेंट वाइटल एंड इवेंट। ठीक है, वाइटल इवेंट, सॉरी वाइटल एंड नहीं होगा, वाइट लोग। ठीक है, वाइटल इवेंट बाई विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी कैन बी स्टडी, यानी कि स्टडी हम कर रहे हैं कम्युनिटी में जो भी वाइटल इवेंट हो रहे हैं, कम्युनिटी में जो भी वाइटल इवेंट हो रहे हैं उनकी क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? हेल्थ एंड ग्रोथ। हम जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी में लोगों की हेल्थ कैसी है और ग्रोथ कैसी हो रही है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम वाइटल स्टैटिक डाटा ले रहे हैं, वो डाटा कैसा हो? न्यूमेरिकल डाटा हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? उससे हम पता लगा रहे हैं किस डेथ या फिर मैरिज कितनी, यानी बर्थ हो रहा है तो हमारी एक कम्युनिटी है तो वहाँ पे कितने बर्थ हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है, वो हमें कैसे पता चले? वो पता चले वाइटल स्टैटिक डाटा से। वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उससे हमें ये पता चल रहा है कि आखिर कम्युनिटी में डेथ ज़्यादा हो रही हैं या फिर बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, वो हमें पता चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी डेफिनेशन क्लियर। अब हम देखते हैं यूज, इसका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे है वो हम आगे देखते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी। तो अब हम देखते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हेल्थ में यूजेस क्या है, इसके क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ वाइटल स्टैटिस्टिक्स डाटा जो है वो हम यूज कर रहे हैं, किसकी जगह पे। सबसे पहले आता है मेडिकल रिसर्च।
तो हम सबसे पहले मेडिकल रिसर्च में कैसे, जैसे कि मान लीजिए कुछ साल पहले कोविड वगैरह आया था, तो हमें नहीं पता उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने क्या किया, वाटर स्टेट डाटा यूज किया, यानी कि पुराना जो डाटा था उससे मिलते जुलते जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे उनके हमने देखे, जो मियर्स और सार्स वगैरह थे वो हमने डाटा उठा के देखे। उससे क्या हमें पता चला कि हाँ आखिर ये कोविड जो आया था वो कैसा था, क्या था, उसका सिम्टम काफी मिलते जुलते से थे। तो वो डाटा, इस तरह के डाटा हम उठा के देखते हैं, उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, पता चलता है उससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में। तो इस तरह से हम मेडिकल रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। बहुत से रिसर्चर जो होते हैं वो क्या है, पुराना डाटा उठा के देखते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, और उन्हें कुछ नया उसमें पता भी चलता है, बहुत चीज़ें उन्हें पता भी चलती है इससे रिलेटेड। तो वो सब हम देखते हैं मेडिकल रिसर्च। एक्चुअल साइंस क्या होती है, बहुत से क्या है, जैसे कि कोई कंपनी है मान लीजिए, वो कंपनी को अपना फाइनेंशियल फ्यूचर देखना कि हमारा 5 साल बाद भविष्य जो है कंपनी का क्या होगा। तो उसमें क्या है, एक बंदे को हायर करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्चुरियल। तो वो क्या है, अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन से और स्टैटिक्स की मदद से, हेल्प से वो पता लगाता है कि आगे चल के उस कंपनी का क्या फायदा होगा या फिर लॉस हो जाएगी, उसे बोलते हैं हम एक्चुरियल साइंस। डेमोग्राफिक रिसर्च क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी सरकार ने एक तरह से डाटा कलेक्ट किया, वहां से किसी भी कम्युनिटी से डाटा कलेक्ट करके वो पता लगाते हैं कि कम्युनिटी में क्या बीमारी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बीमारी वगैरह वो सब पता लगाते हैं उससे। और उससे रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है कम्युनिटी में, या मदर से रिलेटेड कोई डेथ ज़्यादा हो रही है, तो उसको सही करने के लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या पॉलिसी निकालनी चाहिए, वो सब हम देखते हैं। डेमोग्राफिक रिसर्च इसलिए करते हैं हम डेमोग्राफिक रिसर्च, उसमें हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री का मतलब है कि जब आप उसमें क्या करते हैं कि डेमोग्राफिक रिसर्च यूज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर आपको अपनी कंट्री डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। उसमें पता चलता है कि आपका देश में कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, कौन से एरिया में बीमारी है, या कौन से एरिया में लोग ज़्यादा मर रहे हैं या जी रहे हैं, या बेरोजगारी कैसी है, हो सकता है पॉवर्टी ज़्यादा हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो। वो सब आपको जब पता होगा तो आप उसके बाद ही आप जो है देश आपका डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जैसे कि आप एक अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उनकी कंट्री में पॉवर्टी नहीं है, उनकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और हमारी कंट्री जैसे कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ऐसे आप कंपेयर कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को आप कंपेयर करके देख रहे हैं। तो आप क्या इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें कि उनकी देश जो है इतना डेवलप हो रहा है, हमारा अगर नहीं हो रहा, तो ऐसी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं कि उनका देश जो है वो डेवलप हो रहा है लेकिन हमारा देश नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज हम कंपेयर करते हैं, उसमें भी यूज हो जाता है हमारा वाइटर स्टैटिक डाटा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी क्या होती है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई आप सरकार ने एक कोई प्लान चलाया, तो उसके थ्रू क्या उसे पता किया उन्होंने वाटर स्टेट डाटा से, या फिर डेमोग्राफिक रिसर्च उन्होंने की, उन्होंने पता लगाया कि आखिर देश में क्या क्या और कमियां हैं, क्या क्या यानी गरीबी कितनी है, या फिर मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो उसको सही करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट एजेंसी ने क्या किया, बहुत सारे प्लान चलाए, बहुत सारी पॉलिसी चलाई है, ताकि इन चीज़ों से निपट सकें, इन चीज़ों को और यहाँ सबसाइड कर सकें और जो सही कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा आज कि हमने डेफिनेशन देखी, हमने वाटर स्टैटिक डाटा की, और हमने यूज देखे हैं। कल के वीडियो हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने बताए हैं 5 इसके यूजेस, कि मेडिकल रिसर्च, एक्चुअल साइंस, डेमोग्राफिक रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट एजेंसी। इन सारी चीज़ों को हम क्या है डिस्क्राइब में अच्छे से कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे और वीडियो को देखते रहें, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें हमारा नर्सिंग ट्विटर। मैं आपका गुरु सत्येंद्र सर के साथ मिलते हैं कल के एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।